प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव के अनुसार आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में भूत प्रेत आदि होते हैं कि नहीं। यदि मैं कहूँ कि होते हैं तो गलत नहीं होगा। कितने ही लोगों का जीता जागता उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि घर के अंदर गुप्त प्रेत बाधा है, जिसके कारण गंभीर रोग उत्पन्न हो गए हैं। ना तो कोई डॉक्टर ठीक कर पाता है और ना वो खुद ठीक होना चाहते हैं। उसका कारण है उनके दिमाग में बस एक बात घर की ये रहती है कि कोई भूत नहीं होता, भूत तो काल होता है, यानी गुजरा हुआ समय। लेकिन जो मनुष्य गुजर गया वो भी तो भूत ही हुआ। जिस तरह भूतकाल की यादों का अस्तित्व होता है ना, इसी तरह गुजरे हुए मनुष्य की चेतना का भी अस्तित्व होता है। जीवन के उन सुखों की चाह में जो शरीर के साथ छूट गए हैं, लोगों के घरों में और शरीरों में इस तरह से रहना शुरू कर देते हैं कि पता भी ना चले। वीडियो पूरा देखिए, बात भर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। साथ ही बेल आइकन कर लेना ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो के छुपे हुए रहस्यों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप जन कल्याणक सोच रखते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि अनभिज्ञतावश जो लोग ऐसे संकटों से जूझ रहे हैं वे अपने परिवार के सुधार का प्रबंध कर सकें। किन्हीं सिद्ध पुरुषों के द्वारा पता भी चल जाता है तो हम मानने को राजी नहीं हैं, और नतीजा ये निकलता है कि घर का घर धराशायी होकर बैठ जाता है। कितने ही लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उन दुष्ट आत्माओं के प्रकोप ने उनके प्रियजनों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। और फिर हताशा और निराशा के अलावा जब कुछ हाथ नहीं लगता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर अपने भाग्य में खोट मानकर या तो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं या फिर भगवान को। लेकिन अपनी जिद और गुप्त घमंड के कारण तह तक पहुंच ही नहीं पाते। माना प्रारब्ध से भाग्य का निर्माण होता है और भक्ति से प्रारब्ध कटता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि तमाम जीवन भक्ति में अर्पण कर दिया, पूरा परिवार भी भक्ति करता है, फिर भी संकटों में घिरा रहता है। जबकि संतों की ये वाणी तो आपने भी सुनी होगी, आधी से आधी घड़ी आधी से पुनियाद, जो पल बीते भक्ति में कटे कोटि अपराध। क्या पता प्रारब्ध कट गया हो और जो अभी भी संकट की स्थिति बनी हुई है उसका कारण हमारे घर या शरीर में छुपकर बैठा प्रेत भी हो सकता है, या फिर हमारे परिवार का कोई मृतक सदस्य रह चुका हो, जिसे पितृ या ऊत या ग्रह देवता भी कहते हैं। पितृदोष भी प्रेत प्रकोप की श्रेणी में ही आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि गैर मारे तो धूप में फेंके और अपना मारे तो छांव में डाले, लेकिन मार तो मार ही है भाई। पितृदोष से जीवन ठहर सा जाता है और भूत प्रेत जिंद मसान चुड़ैल डाकनी शाकनी हबीस खबीस इत्यादि के प्रकोप से जीवन में तूफान सा मचा रहता है और परिवार तहस नहस होता रहता है, चाहे वो गुप्त रूप से हो चाहे वो उजागर हो। विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक हिंट स्वरूप छोटी सी पहचान और बता रहा हूं कि कैसे पता करें कि हमारे घर में पितृदोष है या भूत बाधा है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी घर में कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, आमदनी से ज़्यादा खर्च निकलकर सामने आ रहा होता है, आधी से ज़्यादा कमाई डॉक्टरों के चली जा रही होती है, गहनता से जांच कराने के बाद भी रोग उभरकर सामने नहीं आ रहा होता है और रोगी ठीक भी नहीं हो पा रहा होता है, तो समझना चाहिए कि कोई दुष्ट शक्ति शरीर की परत दर परत को पार करते हुए सूक्ष्म तक जा पहुंची है। और यदि दुष्ट शक्ति शरीर की ऊपरी सतह में है तो शरीर को उठने नहीं देती है, पति पत्नी में विरोधाभास रखती है। यदि पति चांद के पार से पत्नी को खुश करने के लिए कोई खुशी लाया हो तो भी पत्नी के विरोधाभास के करंट का सामना करना पड़े, तो समझना चाहिए गलती पत्नी की नहीं है। ये सब उसी दुष्ट शक्ति का दुष्प्रभाव होता है जो कि हमारे घर का नाश करने के लिए तुल कर आई है। ऐसा भी नहीं है कि शक्तियों का दुष्प्रभाव पत्नियों पर ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर ये बात पतियों पर भी लागू होती है। जैसे कारोबार के ठहराव के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है, दुष्ट आत्माओं को परिवार के किसी एक सदस्य के शरीर की आवश्यकता होती है।
वहीं से बैठे बैठे उस परिवार के विनाश का खेल खेलती रहती हैं। अब मैं बात करता हूँ पितरों की। यदि कोई प्रेत पितरों को पीछे धकेल कर रखता है, स्वयं पितृ बनकर पूजता है, तो पितृ स्वप्न में दिखाई नहीं देते हैं। यदि कोई आपके घर का मृतक व्यक्ति आपके स्वप्न में क्रोध में दिखाई देता है, आंखें लाल दिखाई देती हैं, या आपके साथ झगड़ा करता है, या आपको बुरा भला बोलता है, या फिर कोई छोटा बच्चा आपके पैर का अंगूठा पकड़कर खींचता है, आपका पल्लू झटकता है, या दूध मलाई वगैरह वगैरह खाने को मांगता है, या फिर अर्धनग्न अवस्था में दिखता है, तो समझ लेना चाहिए कि आपको पक्का पितृदोष है।